अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग दो पैलेट्स कंपेयर करने लगे हैं, हुदा ब्यूटी की न्यूड पैलेट एंड मिस रोज की न्यूड आई शेडो पैलेट, जो कि हुदा ब्यूटी का ड्यूप है। दोनों पैलेट की प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिखने में तो इनमें एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है, तो टेस्ट करते हैं दोनों पैलेट्स को आइस पे और देखते हैं मिस रोज की पैलेट हुदा ब्यूटी के साथ मुकाबला कर सकती है कि नहीं। मेरी दोनों आइस पे डिफरेंट पैलेट्स यूज हुई हैं और क्या आप बता सकते हैं कि मैंने किस आंख पे हुदा और किस आंख पे मिस रोज यूज किया है। दोनों आंखों में फ़र्क बहुत कम है, तो स्टार्ट करते हैं स्वॉचेस से। ये दोनों पैलेट्स साइड बाय साइड कुछ इस तरह से दिखती हैं। सबसे पहले हम लोग हुदा ब्यूटी के स्वॉचेस हाथ पे करेंगे और उसके साथ नीचे वाले पोर्शन पे मैं मिस रोज के स्वॉचेस करूंगी और दोनों की पिगमेंटेशन का आपको एक आइडिया दूंगी। हुदा ब्यूटी की पैलेट में से फर्स्ट रो को मैं स्वॉच करने लगी हूँ। अब हम स्वॉच करने लगे हैं मिस रोज की पैलेट को और इसके फर्स्ट रो को। आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हुदा ब्यूटी की पैलेट है उसका टॉप शेड हल्का सा रेड टोन्स में है और नीचे वाला जो मिस रोज का है हल्का फुल्का पिंक टोन्स में है। बाकी स्वॉचेस कंपैरेटिवली मुझे बिल्कुल सेम लगे और पिगमेंटेशन आप देख सकते हैं इज अमेजिंग गाइस। स्पेशली इस शिमर शेड की आप अगर चेक करें, पिगमेंटेशन इज बॉम्ब। वाइट मुझे थोड़ा सा कम पिगमेंटेड लगा। एनीवेज दीज आर द स्वॉचेस गाइस। अभी मैं आपको सेकेंड रो के स्वॉचेस करके दिखाती हूँ। सो दीज आर द स्वॉचेस फॉर द सेकेंड रो। और गाइस ग्लिटर शेड्स का आप डिफरेंस चेक करें। नीचे मिस रोज है, ऊपर हुदा ब्यूटी है और मुझे मिस रोज के ग्लिटर शेड ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं, ज़्यादा पिगमेंटेड लग रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी कलर डिफरेंस। आप दोनों को खुद कंपेयर कर सकते हैं। पिगमेंटेशन दोनों की बॉम्ब है, तो अब इनको आइस पे यूज़ करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं अपनी ब्राउज को ऑफ द कैमरा बनाने लगी हूँ और ब्राउज को फिल इन करके हम लोग सबसे पहला काम जो करेंगे वो है अपनी आइज को प्राइम करना। लिड को प्राइम करने से आपके आई शेडोज लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं और आपकी जो लिड्स हैं वो क्रीज नहीं करती हैं। एक फ्लफी सा ब्रश लेके मैं इसको ब्लेंड करूँगी। आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं अपनी लिड्स के ऊपर अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक आई प्राइमर नहीं है, जैसे कि मैंने इस टाइम किया है। सबसे पहले मैं हुदा ब्यूटी की पैलेट में से शेड क्रेव उठा रही हूँ, जो कि गोल्डन शिमर सा शेड है, और इसे अपनी ब्राउ बोन पे अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं मिस रोज से सेम शेड पिक करूँगी क्रेव और इसके ब्राउ बोन पे अप्लाई कर दूंगी। मुझे एक डिफरेंस फील हुआ, वो ये है कि मिस रोज की पैलेट थोड़ी सी कम पिगमेंटेड है कंपेयर टू हुदा ब्यूटी का क्रेव शेड। नेक्स्ट मैं हुदा ब्यूटी की पैलेट में से लूँगी शेड टेडी और इसे एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं अपने आउटर क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा शेड और पिक करूँगी और इसको अपनी पूरी लिड के ऊपर मैं फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। और इसके बाद हम लोग चलेंगे अपनी दूसरी पैलेट की तरफ, विच इज़ मिस रोज। इसमें से भी मैं सेम शेड टेडी को पिक करूँगी और पैक कर दूँगी आउटर क्रीज में। गाइज इस मैट शेड की पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे से अप्लाई होगा और ब्लेंड होगा, बट आई एम अमेज्ड, इट इज़ वेरी गुड। एक दफ़ा फिर मैंने पैन में डिप इन किया, थोड़ा सा और शेडो लगाया और इसको ब्लेंड किया और आप देख सकते हैं दोनों शेडोज़ में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट मैं जाने लगी हूँ हुदा ब्यूटी की पैलेट में से शेड रॉ पिक करूँगी और जो मैंने पिछला शेड लगाया था टेडी उसी के ऊपर अप्लाई करूँगी ताकि मेरी लिड के ऊपर थोड़ी सी डायमेंशन आ जाए। ब्रश को मैं पैटिंग मोशन से लिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ताकि पिगमेंट बिल्ड हो जाए और इसके बाद जब मैं पिगमेंट बिल्ड कर लूँगी तो बाद में ब्लेंडिंग करूँगी। नेक्स्ट मिस रोज की पैलेट में से मैं रॉ शेड पिक करने लगी हूँ और सिमिलरली जो मैंने पिछली आंख पे किया है इसी आंख पे भी करूँगी कि ब्रश के ऊपर पिगमेंट लेके उसको पैक करके बिल्ड करूँगी। और गाइज आप लोग देख सकते हैं कि इसकी पिगमेंटेशन इंटेंसिटी शेड की बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं एक फ्लफ़ी ब्रश लूँगी और जितना भी मैंने आई शेडो अप्लाई कर लिया है उसको ब्लेंड आउट करूँगी ताकि कोई हार्श लाइंस ना रह जाएं। गाइस थ्रू आउट द वीडियो अगर आप नोट करें तो मैं डिफरेंट ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ और सेम ब्रशेस नहीं यूज़ कर रही ताकि दोनों आई शेडोज़ आपस में मिक्स ना हो डिफरेंट पैलेट्स के। अभी मैंने एक और फ्लफ़ी ब्रश लिया है और इससे मैं हुदा ब्यूटी की साइड को ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस द ओनली डिफरेंस दैट आई कैन सी सो फार कि ये अभी तक ज़्यादा शाइन कर रहा है, ज़्यादा प्रोमिनेंट है एज फार एज ये वाला जो मैंने ब्राउ बोन पर शिमर शेड लगाया था थोड़ा फेड हो चुका है आफ्टर ब्लेंडिंग। बट व्हेन आई हैव ब्लेंडेड बोथ द आई शेडोज ऑन बोथ द आईज मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। दोनों की ब्लेंडिंग पिगमेंटेशन इज़ इक्वली बॉम्ब। अक्सर मिस रोज के जो प्रोडक्ट्स हैं मैं जब ब्लेंड करती हूँ तो अक्सर फेड आउट हो जाते हैं, बट इन दिस पैलेट ऐसा कोई भी सीन नहीं है। इनके मैट शेड्स आर सुपर अमेजिंग एंड I am using this palette for the first time and I am amazed. So far, both of them look similar to me. If you spot any differences, do let me know in the comment section down below.
नेक्स्ट मैं पिक करूंगी शेड प्ले ऑन दिस स्मॉल ब्रश और लिड के फ्रंट सेक्शन के ऊपर इसे मैं अप्लाई कर दूंगी। अब हुदा ब्यूटी की पैलेट में से मैं सेम शेड प्ले को पिक करूंगी, डिफरेंट ब्रश के ऊपर लूंगी और अगेन लिड के फ्रंट सेक्शन के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट मैं पिक कर रही हूँ शेड ड्रीम हुदा ब्यूटी की पैलेट से। इट इज़ अ ब्यूटिफुल पिंक शिमरी शेड और इसको लिड के सेंटर और फ्रंट वाले एरिया में मैं फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं लेने लगी हूँ मिस रोज में से सेम डे ड्रीम पिंक शिमर शेड। इसे भी मैं अपनी फिंगर के ऊपर लूँगी और लिड के सेंटर और फ्रंट वाले एरिया पे अप्लाई करूँगी। दिस शेड वॉज लिटिल डिसअपॉइंटिंग क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी पिगमेंटेशन वैसी नहीं है, तो आई हैड टू गो बैक एंड फोर्थ। मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मैंने अपनी फिंगर डिप की थी तो तब शेड जो है वो बिल्ट हुआ, बट हुदा ब्यूटी के बिल्कुल बराबर आ गया जब मैंने इसके अंदर 5 टाइम्स फिंगर डिप की। हुदा ब्यूटी के लिए मैंने 2 से 3 दफ़ा डिप किया था और मिस रोज़ के लिए मैंने 5 to 6 टाइम्स फिंगर डिप की है। अब कंपेयर करते हैं ग्लिटर्स को। हुदा ब्यूटी की पैलेट में से मैं ये ग्लिटर शेड पिक करने लगी हूँ और इसको अपनी फिंगर की हेल्प से मैं लिड के ऊपर पैक करके अप्लाई करूँगी। द ग्लिटर शेड इज़ ब्यूटिफुल सुपर पिगमेंटेड इन द हुदा ब्यूटी पैलेट। अब देखते हैं मिस रोज़ में क्या सीन है। मिस रोज़ की पैलेट में से मैं सेम ग्लिटर शेड को पिक करूँगी फिंगर की हेल्प से और इसको पैक ऑन कर दूँगी। एंड गाइज आई वॉज अमेज्ड एट द पिगमेंटेशन ऑफ दीज ग्लिटर्स। बहुत मज़े के थे, बिल्कुल चंकी अजीब से नहीं थे। यू कैन सी हाउ दे बोथ अपीयर ऑन द लिड। एक कंपैरिजन आप देख लें, शेड्स में थोड़ा बहुत फ़र्क है पर ओवरऑल देयर इज़ नो डिफरेंस। अब मैं पिक करने लगी हूँ शेड्स रॉ एंड टेडी अगेन फॉर माई लोअर लैश लाइन और डिफरेंट ब्रशेज़ यूज़ करके मैं लोअर लैश लाइन के ऊपर उनको पैक करूँगी, ब्लेंड करूँगी। सिमिलरली मिस रोज़ की पैलेट में से भी मैं सेम दोनों शेड्स को पिक करूँगी और लोअर लैश लाइन के ऊपर अप्लाई करके ब्लेंड करूँगी। शेड पिक करूँगी जो मैंने ब्राउ बोन के ऊपर अप्लाई किया था एंड उसको इनर कॉर्नर ऑफ द आइज पे लगा लूँगी। ब्रश की ऑपोजिट साइड से मिस रोज़ का अप्लाई करूँगी एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करने लगी हूँ एक बेबी पिंक आई लाइनर इनटू माय वाटर लाइन। बाद में मैंने इसको वाइट पेंसिल के साथ चेंज कर दिया था क्योंकि मुझे पिंक इतना अच्छा नहीं लग रहा था और ब्लैक पेंसिल लाइनर लेके मैं हल्का सा लाइन करूँगी जहाँ पे मेरी लैश लाइन है ताकि थोड़ी सी लोअर लैश पे भी डायमेंशन बन जाए। इसमें यूज़ करने लगी हूँ इलेजिम ब्यूटी का न्यू आई लाइनर। ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है। आप मेरा कोड FH10 यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाए। इसकी टिप मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी फाइन सी पतली सी है और इसको अभी मैं पहली दफ़ा यूज़ करने लगी हूँ। सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स ऑन द लिड्स। स्पेशली ग्लिटरी आइज़ के ऊपर आई लाइनर जो है वो नहीं लगता अच्छे से, तो देखते हैं ये कैसा लगता है। ओवरऑल एप्लीकेशन इस लाइनर से मुझे बहुत ईजी रही। इनर कॉर्नर ऑफ द आई पे लाइनर लगाना, विंग बनाना बहुत इजी था, पर मुझे 1-2 दफ़ा गो ओवर करना पड़ा क्योंकि ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं था, या मे बी अगर क्लीन स्किन पे आप लगाएं ये ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो। मेरी ग्लिटर आँख के ऊपर था तो ग्लिटरी आई शेडो के ऊपर जब भी आप लाइनर लगाते हैं वो थोड़ा फेडेड इफेक्ट ही देता है और आपको 2-3 दफ़ा गो ओवर वैसे भी करना पड़ता है। अगर आपको लाइनर लगाते हुए प्रिसीजन चाहिए होती है, अगर आप लोगों को पतला आई लाइनर लगाना पसंद है तो आप लोगों को ये आई लाइनर बहुत अच्छा लगेगा। ओवरऑल आई रियली लाइक्ड इट एंड मैं अपने प्रिसीजन वाले लुक्स में इसको डेफिनेटली यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं लेने लगी हूँ एक मेकअप वाइप और इससे जितना भी ग्लिटर और जो भी मेकअप का फॉल आउट मेरे चेहरे के ऊपर गिरा हुआ था, नॉर्मली दोनों पैलेट्स का फॉल आउट नहीं था, सिर्फ ग्लिटर का था, तो मैं उसको क्लीन आउट करने लगी हूँ। नेक्स्ट मैं अपना लैश कलर लेके अपनी लैशेस को कर्ल करूँगी और मैं यूज़ करने लगी हूँ इलेजिम ब्यूटी का एक और न्यू प्रोडक्ट विच इज़ देयर मस्कारा। इसकी वॉन्ड काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, सो लेट्स पुट इट टू टेस्ट। मेरी लैशेस जो हैं बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हैं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरी लैशेस हैं, पर इसने मेरी लैशेस को काफ़ी अच्छे से एलोंगेट कर दिया है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मस्कारा इज़ कि इसने मेरी लैशेस को क्लम्पी नहीं किया क्योंकि मुझे क्लम्पी करने वाले मस्काराज बहुत बुरे लगते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी लैशेस जो हैं वो सेपरेटली एलोंगेट हों। गाइस आई लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं ये लैशेस यूज़ कर रही हूँ। ये मिस रोज़ की ही लैशेस हैं जो कि मैक्स फैक्टर के ब्रांड नेम से आती हैं। लैश एप्लीकेशन के बाद फुल फेस ऑफ मेकअप मैंने ऑफ कैमरा किया एंड लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट्स। सो गाइज़ मेरा फाइनल रिव्यू ये है कि दोनों पैलेट्स बहुत सिमिलर हैं, 19-20 का फ़र्क है। आप लोगों को हल्का फुल्का शेड में डिफरेंस नज़र आएगा, पिगमेंटेशन दोनों की अमेजिंग है
और गाइस प्राइस पॉइंट के लिहाज से मिस रोज़ की पैलेट इज़ अ स्टील। अगर आप बिगिनर हैं, आप लोग इतना आई पैलेट पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और आपको एक अच्छी पैलेट चाहिए, तो आप ये पैलेट ज़रूर लें। दिस इज़ फॉर 12,000 रुपीज़, जहाँ तक दिस पैलेट कॉस्ट्स यू ओनली 1200 रुपीज़। एक और मज़े की बात गाइस, ये आपको पाकिस्तान में इजीली मिल जाती है मिस रोज़ की पैलेट, तो आपको इतना ऑर्डर प्लेस भी नहीं करना पड़ेगा। ओवरऑल इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि आपको हुदा ब्यूटी के लिए 12,000 एंड अबव रुपीज़ पे करने पड़े और मिस रोज़ की पैलेट आपको रुपीज़ 950 में मिल जाती है, विच इज़ अ स्टील डील। होपफुली गाइज आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशंस टर्न ऑन कर लें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं आप सबसे मिलूंगी अपनी न्यू वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।